कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान कृष्ण के चरण में प्रणाम पूर्वक, इसलिए मैंने फोटो को थोड़ा सा चेंज किया। ये मेरे लैपटॉप में वो कवर हो जाता था। अब क्या है ना, भगवान मेरे पीछे हैं, वो क्लियर आ जाता है। जब आप यूट्यूब में देखोगे आज के अभी तब ठीक है, सवेरे का और कल का थोड़ा सा कवर हो गया, तुमने मार्क किया। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्दश अध्याय भूमिका हम लोग ने देखा था। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम, सब लोगों को मेरा हरि। कल हम लोगों ने मन के गुण के बारे में अलग अलग क्या है विशेषता ये बताए। लगभग 50 मिनट 1 घंटा मैंने बताया, मगर भगवान जो शुरुआत करते हैं वो कुछ अलग ही करते हैं। कल तो समय था और मैं नहीं था, मैं एक श्लोक करके बंद किया। अभी हम डायरेक्ट श्लोक नंबर 1 से शुरू करते हैं। और इतनी भूमिका गुण के बारे में, इनर मैकेनिज्म के बारे में वर्णन है, भगवान उसको टच नहीं कर रहे। क्यों टच नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे, क्या है, क्यों इसे बताया, देखें। एंड अभी दुर्गा पूजा समापन हुई है, दिवाली का आरंभ हो रहा है। चलिए 2 मिनट भगवत माँ देवी के भजन करके शुरुआत करते हैं। अम्ब परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी, अम्ब परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी, आदि पराशक्ति पालय मां। अम्ब परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी। गाइए सब लोग। चामुंडेश्वरी मां पालय मां। अम्ब परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी, आदि पराशक्ति पालय मां। आदि पराशक्ति पालय मां। पालय मां। बोल दुर्गा माता के, सद्गुरुनाथ महाराज के, नमः पार्वती पतये हर हर। भगवान चतुर्दश अध्याय के प्रारंभ में ही बोल रहे हैं। क्या पहले पढ़ते हैं? सबके पास किताब तो होगी। श्री भगवान वाच, परम भूय प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे, परां सिद्धिमितो गताः।
भगवान कहते हैं मैं एक बार तुमको फिर बोल रहा हूं, परम भूय। भूय का तो 1 सेकेंड, और एक बार, और एक बार। जैसे कहीं जाते हैं हरिद्वार तो कहते हैं ना हमने 100 बार गए, और एक बार भी अभी गए थे, तो और एक बार, 1 सेकेंड। तो भगवान कहते हैं मैं और एक बार तुझे बोल रहा हूं, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। ज्ञान से भी ज्ञान, सवेरे याद करो, सवेरे वाला क्लास का, कस्मिन्नु विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवते। ऐसे कोई ज्ञान है जो सबका ज्ञान हो जाता है? ज्ञान का भी ज्ञान है, द नॉलेज ऑफ ऑल नॉलेजेस, विद्यानाम अध्यात्म विद्या। अभी हम भिक्षा में गए थे, रस्तोगी है आए, हाँ, माँ, उनके बेटे हैं, दोनों ही बेटे बहू एजुकेटेड है। तो अच्छा हुआ प्रश्न पूछा। इनके पोते को पढ़ा रहे हैं हरिद्वार में, पतंजलि स्कूल, बहुत बढ़िया संस्कार बच्चों को मिल रहा है। आजकल तो सब लोग देहरादून, मसूरी, इंग्लिश मीडियम वो सब पढ़ाना चाहते हैं कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे पढ़ा हुआ, पतंजलि स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छा संस्कार है। प्रश्न पूछते, मैंने उसमें बताया कि उपनिषद है अध्यात्म विद्या, सेल्फ नॉलेज। बाकी जो हम पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो या कोई भी नॉलेज हो बाहर का, और वो केवल वृत्ति भरण मात्र, उदर भरण मात्र, मराठी में समर्थ रामदास कहते हैं, ये सब उदर भरण मात्र, वो भी जरूरी है, मगर जीवन में बहुत ही सुंदर आत्म तत्व को जानना चाहिए। तो भगवान खुद कहते हैं मैं ज्ञान का भी ज्ञान, सेल्फ नॉलेज, साइंस ऑफ ऑल साइंसेस, कल मैंने बताया था ईश्वर, ये बताना चाहता। अच्छा, आप ये बताना चाहते हो? हाँ। और जिससे यज्ञात्वा, जानने पर, मुनय, मुनि लोग, यहीं पर हम रुक गए थे। मुनि कौन है? यज्ञात्वा मुनय सर्वे, सब मुनि, कोई एक नहीं, सब मुनि, पराम सिद्धि मितो मताहा, ये सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और ये मैं तुमसे बताऊं। भगवान, एक तो आपने नाम रखा गुणत्रय विभाग योग, तो अब गुण के बारे में बताना चाहिए। और आपका जो भक्त है, छोटा भक्त है माधवानंद, कल तो पूरा टोटल 1 घंटा लगा दिया गुण के बारे में, और आप ऐसे बोल रहे। देखो, भगवान कहते हैं मैं गुणत्रय बताऊंगा, मगर असली में गुण के माध्यम से अननोन तक जाना है, ज्ञान जाना है। गुण लक्षणीय, गुण उपाय है, गुण साधन है। हम ट्रेन टिकट करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में बैठने के लिए कितने कसाकस होता रहता है, और वो लक्ष्य नहीं है। बैठने लगता है, हाँ हो गया रिलैक्स, वो भी नहीं है। पहुंचना है और उसके बाद ट्रेन को छोड़ना। नहीं, हमने इतना पैसा दिया था, वंदे भारत पहले बार है, और इतना 3,000 रुपए दिया था, हम उस सीट को छोड़ेंगे ही नहीं है, वो भगा देगा। पहुंचना दिल्ली आपका काम है, तो साधन पहुंचाता है, और साधन को छोड़ना भी पड़ेगा। आप बैठे रहोगे तो फिर दिल्ली आपके घर नहीं पहुंच सकते। साधन से साध्य मिलता है, और साधन को छोड़ना भी पड़ेगा। तो गुण के बारे में, मन के बारे में, व्यवहार के बारे में सब कुछ बताते हैं, डिसेक्शन करते हैं। लक्ष्य क्या है? ज्ञान, आत्मज्ञान। इसीलिए स्टार्टिंग में इसको बोलते प्रतिज्ञा वाक्य, याद रखें। व्हाट यू वांट टू स्पीक, यू स्पीक।
वक्ता को तीन चीजें होना चाहिए। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर गुरु जी का है, फिर मैं हिंदी करूँ। व्हाट यू वांट टू टॉक, टॉक, नंबर वन। नंबर टू, accordingly you talk, 1 hour you have given. Third, you speak what you told. क्या कहना चाहते हो बताओ, एक जो तुमने बताया उसी के अनुसार बोलो, नंबर टू। एंड नंबर थ्री, जो बताया उसको बता दो कि मैंने ये बताया। भगवान इस नियम को मानते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा वाक्य। भगवान कहते हैं देखो ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मेरा पर्पज ये जो 14 चैप्टर का है, गुणत्रय मैंने नाम दिया है, मैं गुणों के बारे में बताऊंगा, अनेक श्लोक बताऊंगा, डिसेक्शन होगा, मन के बारे में जानेंगे, मगर लक्ष्य है छोड़ करके गुणातीत बनना। ज्ञान, ज्ञान के लक्षण, ज्ञान निष्ठ होना, स्वरूप स्थिति प्राप्त करना। अब मुनि कौन है? अब थोड़ा सा वेदांत के विचार को जान लीजिए। कुछ लोग ना मॉर्निंग नहीं आ पा रहे, मुझे बताया। देखो गीता भी तो उपनिषद के ही सार है ना, गीता उपनिषद के ही माँ है, माने बच्ची है, उपनिषद माँ है, गीता स्त्रीलिंग है, उन्हीं की ही बच्ची है। जो गीता पहले पढ़ता है उपनिषद के प्रति प्रेम, और जो उपनिषद पढ़ता है गीता का सार समझ सकता है, क्योंकि उपनिषद का सार ही गीता है। तो यहां पर कहते हैं जो जीवन में स्वरूप स्थिति है वो बताने के लिए मैं बता रहा हूं। कैसे प्राप्त होगा? कहते हैं जितने भी हमारे लिए साधना बताई गई है ना, ये दो प्रकार है। एक है बहिरंग साधना, क्या है? जो भजन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। आज जैसे भोजन के बाद इन लोगों ने प्रश्न पूछा, और मैं भोजन के बाद तुरंत आ जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए शयन। और इतने प्यार से पूछा, हमारे को और 10 मिनट, और 10 मिनट, फिर हम बोलते गए, लगभग आधा 40 मिनट बताया। ठीक। तो पूजा के बारे में इन्होंने पूछा, रस्तोगी ने, कि मंदिर में जाते हैं या पूजा में कोई शिव जी है, राम जी है, हनुमान जी, किसको मत्था टके, किसको पूजा करें? सचमुच ये एक प्रश्न है। मैं पहले दिन भी मधुर बता रहा था, तीन प्रकार का प्रश्न होता है। एक है जो बहिरंग, जो सुना हुआ है और देख रहे हैं, विरोधाभास, फिल्म, टीवी सीरियल या रामचरित, राम के बारे में आता है तो कुछ कंफ्यूजन होता है, वो लेवल का। मिडिल है साधना, मन के विक्षिप्त दूर, निराकरण, शांत, ध्यान, प्रोसेस, मेथड, इसके बारे में। थर्ड है आत्म तत्व के बारे में। जैसे उसमें भी थोड़ा सा आया, जो राजीव को बहुत अच्छा लगा। राजीव कहाँ? नहीं आया? हाँ, आपने इतना खाना खिला दिया कि सो गया हो। तो आत्म तत्व के बारे में उपनिषद तो वही है ना, आत्म तत्व है। तो जितने भी हम भजन कर रहे हैं, जान लेना चाहिए, हम लोग साधक है, भजन हो, कीर्तन हो, पूजा हो, अभी दिवाली पूजा, दुर्गा पूजा, शिवरात्रि, यज्ञ, तीर्थ, कीर्तन, ध्यान, जप, जितने भी आप साधना के नाम पर बोलो, सब बहिरंग साधना। इससे होता क्या? ओनली अंतःकरण शुद्ध, चित्त शुद्ध, इससे परमात्मा नहीं मिलेंगे।
बृहदारण्यक उपनिषद कहती है, श्रुति माता कहती है, ऋषि कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि, आत्मा बारे द्रष्टव्य, आत्मा के साक्षात्कार होना चाहिए। द्रष्टव्य ने देखना नहीं है, जैसे ये घड़ी है तो क्या है, घड़ी देख रहे हो, प्रत्यक्ष है, वो नहीं है। आत्मा को अनुभव करना चाहिए। शब्द तो कम है, इसलिए व्यवहार करना पड़ेगा। तो आत्मा को देखना चाहिए। देखना माने साक्षात्कार, आत्मा को अनुभव कर। तो द्रष्टव्य का अनु अर्थ समझना है, अनुभवतव्य, अनुभव करना चाहिए। साक्षात्कार कर्तव्य, तो आत्मा का साक्षात्कार अनुभव करना। मेथड क्या है? ये पूजा पाठ जितना ये सब बताए, ये बहिरंग साधना, ये मेथड नहीं है। नहीं तो कह देते भजन, जप, ध्यान, एक प्रोसेस है वो। मगर उपनिषद कहती है तीन, आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, आत्मा के बारे में सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अब वहां पर भी वर्णन है, वो श्रवण को परिभाषा वेदांत साथ दूसरे ग्रंथ में बता रहा है। क्या? 6 लिंगों के माध्यम से, मैं इतना डिटेल नहीं जा रहा, 6 लिंगों के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य, तात्पर्य निर्धारणम इति श्रवणम। श्रवण वही है जो जीव और ब्रह्म ऐक्य निर्धारण करना। ये कथा श्रवण नहीं। कथा में हम सगुण सागर के नाम, रूप, गुण, चरित्र, धाम सब सुन रहे, मगर जीव, मैं जीव हूं और ब्रह्म ऐक्य, जीव ब्रह्मेव न अपर, उसका निर्धारण करना वो श्रवण है। श्रवण की पराकाष्ठा, श्रवण का पर्यवसान, श्रवण की कल्मिनेशन इसमें होता है। एक लड़के को, अब हम लोग तो भोजन भिक्षा में जाते हैं, तो फर्स्ट है सब लोग प्रवचन सुनेंगे करके कोई माने नहीं है। हाँ, माँ आती है, पिताजी नहीं आते होंगे, माने अम्मा लोग आते हैं तो पुरुष लोग नहीं आते, पुरुष लोग आते हैं तो माताजी लोग नहीं आते, बहू बेटे नहीं आते, उन लोगों के साथ उसी प्रकार बात करनी। तो कोई लड़का है, कोई पोता है, बच्चों क्या पढ़ रहे हो? मैं बीसीए किया। एक लड़का मॉर्निंग प्रवचन में प्रणाम कर रहा था, मैंने पूछा बीसीए, फिर पूछा एमसीए कब करोगे? तो एमसीए, फिर हो गया एमसीए, उसका खत्म। देन कंप्लीट हो गया साहब। अभी क्या कर रहे हैं? नौकरी, यूपीएससी, दूसरे जो जो करना है, तो पढ़ाई के बाद नौकरी। तो एजुकेशन के कल्मिनेशन क्या है? जो अपने स्ट्रीम के हाईएस्ट वाला, कोई साइंस, तो उसी प्रकार, इसी प्रकार श्रवण के कल्मिनेशन, समझ रहे हो? मैं एग्जांपल से समझा। माने एजुकेशन के जो स्ट्रीम है, जो लास्ट तक, बीच में छोड़ दिया और कहा कि मेरा हो गया, नहीं, पूरा टोटल किया। बीच में छोड़ देते हैं, प्रमाद, आलस्य, बुद्धिहीनता, मंद बुद्धि के कारण नहीं कर पा रहे हैं, कठिन हो रहा है। और जो पूरा टोटल जिसने किया और अच्छा अव्वल आया, फर्स्ट क्लास में किया, तो जानना कि एजुकेशन कंप्लीट हुआ। उसको बोलते कन्विलेशन, पर्यवसान, पराकाष्ठा, परिसीमा। श्रवण के परिकिस, सपोज आप बोलो स्वामी जी मैं 15 साल से मिशन में जुड़ा हूं, 20 साल से मिशन में जुड़ा हूं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जो सब फोटो लिया जा रहा है ना, आप लोगों के लिए नहीं, वो जो नहीं आ रहे हैं ना, उन लोगों के लिए बना रहा है। और आपका भी फोटो आएगा, तो ले रहा था। हाँ, थोड़ा स्माइलिंग करो, नहीं तो देखो तुम दुखी मन में आप करोगे तो कैसे लगेगा? लोग सोचेंगे कि अरे प्रवचन ऐसे दुखी लोग जाते हैं क्या? जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी,
उस परिस्थिति को आप अनुकूल बनाओ। जैसे अभी फोटो आया, आप भी नहीं चाहते होंगे, मैं भी नहीं चाहता हूँ, मगर ये अनिवार्य है, अनएवॉइडेबल। जब एक सिस्टम है, एक प्रवचन है, तो उसमें न्यूज में देना ये कौन है बदल। उसको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, इसी से सीखना है। पहले पहले ना हम लोगों को भी गुस्सा आता था, डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं अभी सीखना है कि नो, यू टेक इट इन ए इजी, यू टेक इट इन ए पॉजिटिव वे। जैसा भी मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा स्माइलिंग करो, इसी प्रकार जीवन में परिस्थिति आएगी, थोड़ा सा स्माइलिंग करो। स्वामी जी वो सब ठीक है, मगर बहू हमने सोचा था ठीक निकलेगी। हाँ, अभी आपको पता है, फिलअप आप कर लेना। नहीं, जो भी निकली ठीक या करा, उसको टेक इट इजी, टेक इट पॉजिटिव, ये नियम है। तो श्रवण की पराकाष्ठा है, जब आपके मन में जीव ब्रह्म ऐक्य भाव आ जाता है, तो जानना कि मैंने सुन लिया, 12 साल, 15 साल, 20 साल जिन्होंने मिशन से कनेक्टेड है, सुना, ये अनुभव कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये अगर भावना आ गई, आपकी पराकाष्ठा श्रवण की हो। और जितने जितने आप सुनोगे ना, सेकंड उसको मनन करना है। सेकंड है मनन, मंतव्य। मनन जो करने वाले हैं उसको मुनि कहते हैं। अभी समझ में आया? ओ ये बात है। हाँ, जो मुनि कहा गया है, सर्वे मुनि जो मनन कर। मुनि का अर्थ नहीं कि जो हरिद्वार में जाओगे और लाल ड्रेस पहन करके गेरुआ बैठे हुए हैं वो सब मुनि है, नहीं, वो बिल्कुल मनन ही नहीं करते। बहुत लोग 10% जो आश्रम से कनेक्टेड है, ये सब चलता है, ध्यान माने वेदांत, उपनिषद, गीता का अभ्यास। बाकी तो सब खाने के लिए बैठे हुए। हरि की पेड़ी जा तो लोग आते हैं, वो श्राद्ध करना पड़ता है, वो भिक्षा देते हैं, तुरंत दौड़ के आ जाते हैं, सब लाल लाल ड्रेस पहने हुए। जो चिंतन मनन करेगा वो इसमें 2 पूरी आलू सब्जी के लिए खड़ा नहीं रहेगा। वो जानता है मुझे सिर्फ 10 बजे चाहिए। अरे कुछ भी ना हो तो काली कमली वाला के धर्मशाला आजकल तो सब है, 2 ही बार चाहिए, वो मिल जाता है, और बाकी सब ध्यान करो, चिंतन करो। ऐसे भी है, ऋषिकेश, उत्तरकाशी आदि, कोई चिंता नहीं हो, केवल ध्यान, चिंतन, मनन करते। और कुछ कुछ उत्तरकाशी, ऋषिकेश में ऐसे वेदांत के चिंतन चलता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। बृहदारण्यक उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ चिंतन करते हैं, वो लोग सुनते हैं, उसको कहते हैं मनन। हमें भी ऐसे ही गृहस्थ जीवन में रहकर भी मनन कर सकते हैं, मनन करना चाहिए। श्रवण और मनन के बीच में एक कड़ी है, श्रवण और मनन के बीच में एक स्टेज है, श्रवण और मनन के बीच में एक जंक्शन है, श्रवण और मनन के बीच में एक सेतु है। पता है, वो गुरुदेव ने दिया है, उसको बोलते हैं स्टडी क्लास। अभी मैं जो प्रवचन दे रहा हूं, आप साल में लगातार 2-2 बार कर रहे हो, और ब्रह्मचारिणी जो ले रहे हैं वो हफ्ता में 3 दिन ले रहे हैं कि गीता को, उसमें भी बहुत लोग आते हो। ये श्रवण के कैटेगरी आ जाएगा। अगर यहाँ स्टडी क्लास चलता होगा, किसी के घर हो या आश्रम हो, जो आप लोग बैठते हो, उसमें हम लोगों का रोल नहीं है। हम लोग का रोल आएगा तो हम प्रवचन देते रहेंगे, हम लोग अलग हो जाते हैं, एब्सेंट। आप लोग जो डिस्कशन करते हो, कोई एक टेक्स्ट गुरुदेव का हो या कोई भी रामचरितमानस है, उसमें पढ़ते हो आप पैराग्राफ, देन आप क्या जानते बोलते हो, उसको बोलते स्टडी क्लास। उसमें क्या होता है, आपने सुना, वो आपको बोलने के लिए एक मौका होता है, लाउड मनन है। ये श्रवण भी लाउड मनन है। अगर हम मनन नहीं किए तो बोल नहीं पाएंगे। ये कितना सुंदर प्रैक्टिकल
डेमोन्स्ट्रेशन मेथड गुरुदेव देखे गए। 75 ईयर्स हो गया चैनल मिशन को। अब ये मनाया जा रहा है ना स्वर्ण उत्सव, स्वर्ण जयंती चैनल मिशन। गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर मेथड बनाया। वो उनको पता है कि सब सेंटर में स्वामी जी लोग नहीं रहेंगे, और स्वामी जी लोग रहेंगे तो प्रवचन देंगे, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, एक इकट्ठा हो। उसमें आपको बोलने के लिए मौका मिलता है। जिस श्रवण की पराकाष्ठा क्या है, जो आपने समझा, समझ गए, देन आपको मौका मिल रहा है, बोल रहे। अगर आप श्रवण में किया, आप दूसरे को बोलते हो ना, जैसे कोई वॉकिंग करते समय लोगों को भी बोलते हो भाई चिन्हों में समय जुड़ो, आप आओ, शास्त्र में ये बताए। आपके जो व्यवहार, आपके जो बातें, दूसरे इंस्पायर होता है। आप देखोगे जो आप लोग बैठे हो, जरूर एक दूसरे से इंस्पायर होके होंगे कि उन्होंने बुलाया, बस हम आए। तब हम मिशन में अभी कोषाध्यक्ष हैं, बा सचिव है, बा ये हैं, उनके कारण आए, प्रेरणा मिली। उसके बाद जब आप अकेले रहते हो, उसी को ही चिंतन करते हो जो सुना। क्योंकि जब सुनते हैं फिर भी संशय रहता है, तो संशय रहित चिंतन को मनन कहते हैं। अच्छा, श्रवण में असंभावना दोष दूर होती। एक असंभावना में परमात्मा है क्या, पता नहीं परमात्मा है कि नहीं, उसको बोलते हैं प्रमाण असंभावना दोष। ये सब टेक्निकल शब्द आ गया, मैं थोड़ा सा करके निकलूंगा। मनन में प्रमेय विसंभावना दोष दूर होते। जो संशय है, पता नहीं मैं ब्रह्म हूं कि नहीं, पता आई डोंट नो, तो ये जो संशय है, ये दूर होता है मनन में। और थर्ड है निदिध्यासितव्य, निदिध्यासन, विपरीत भावना। अनादिकाल से मैं शरीर हूं, कोई नहीं बोलता है मैं शरीर हूं, मगर शरीर का जो धर्म है ना, वो हमारे ऊपर है, धर्माध्यास कहते हैं उसको, वो दूर होती है। अविच्छिन्न धारा में मैं ब्रह्म हूं, ये भावना जब आती है, वो निधिध्यासन होता है, विपरीत भावना दूर होती है। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो यहाँ पर मुनि कहा, जो मनन करता है वो बाद में कभी ना कभी निधिध्यासन में पहुंचे। सिद्धि शब्द से निधिध्यासन कहा गया। सिद्धि शब्द है ना, परम भूय प्रवक्ष्यामि, भूयः ज्ञानानाम उत्तमं परम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वा सर्वे मुनयः इतः पराम सिद्धिम। सिद्धिम मने निधिध्यासन किया, निर्विकल्प समाधि किया। निधिध्यासन बड़ा सिंपल शब्द है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़े प्रसिद्ध वेदांत थे, उन्होंने क्या क्या पता है, कहा कि निधिध्यासन को आंख बंद करके करोगे तो ध्यान हो जाए, और ध्यान को आंख खुल कर करोगे तो निधिध्यासन हो जाए। कहते हैं निधिध्यासन वेदांत का शब्द है, और ध्यान योग का शब्द है। जैसे और एक टेक्निकल शब्द बताता, हिरण्यगर्भ, अब एक शब्द आएगा यहाँ पर तीसरा नंबर श्लोक में। हिरण्यगर्भ वेदांत का है, चेतन प्रधानता से, और महत्त्व सांख्य दर्शन का है, वो जड़ प्रधानता की दृष्टि से। थोड़ा सा डेप्थ है, विचार करोगे तो पता चले। इसी प्रकार निधिध्यासन में क्या है, नी प्लस ध्यान प्लस सन प्लस लिट प्रत्यय इज इक्वल टू निधिध्यासन। ध्यान ही है, देखो इसमें भी ध्यान है। ध्यान को आप आंख खोल करके जब कर रहे हो, ध्यान क्या है, तत्र एकतानता ध्यानम योग दर्शन। अर्थात विपरीत प्रत्यय तिरस्कार पूर्वकम, तुल्य प्रत्यय अहम ब्रह्मास्मि, निरंतर प्रवाह,
इति निदिध्यासनम। हम मॉर्निंग आपको सिखा रहे हैं ना मेडिटेशन, उसमें हम जप की परिभाषा भी बताएंगे, उस समय बताएंगे। तो निदिध्यासन क्या है? विपरीत प्रत्यय मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ये दूर करके तिरस्कार पूर्वकम एक ही तुल्य प्रत्यय क्या? अहम ब्रह्मास्मि, प्रवाह, नित्य निरंतर प्रवाह, उसको कहते हैं निदिध्यासन। सिद्धि यहां शब्द है। भगवान कहते हैं ये मैं तुझे बताऊं जो ज्ञान का भी ज्ञान है, जो सेल्फ नॉलेज है। मगर आपने तो गुणत्रय कहा, गुणत्रय के माध्यम से हम जाएंगे, लक्ष्य यही है। मैंने वो एग्जांपल दिया ट्रेन का और लक्ष्य का, गुण आदि ये सब साधन है, मगर लक्ष्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। प्रत्येक व्यक्ति का देखो, एक होता है गेम ऑफ लाइफ और एक होता है गेम इन लाइफ। ये क्या होता है स्वामी जी? गेम ऑफ लाइफ माने गोल ऑफ लाइफ, सॉरी, गोल ऑफ लाइफ। जैसे किसी बच्चे को पूछो व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ? आई वांट टू बी ए पायलट, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट। वो है गोल ऑफ लाइफ। गोल देखो, गोल ऑफ लाइफ अलग अलग है। एक स्कूल में 40 बच्चे हैं, +2 पढ़ रहे हैं, उनको आप पूछोगे गोल ऑफ लाइफ क्या है, वो अलग अलग बताएंगे। मगर गोल इन लाइफ सबका समान है, वो है गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा साक्षात्कार। गॉड रियलाइजेशन इज द गोल इन लाइफ। सबका गोल इन लाइफ ज्ञान प्राप्त है। वो अभी नहीं जानता क्योंकि उसको अभी पुण्य जागृत नहीं हुआ। पुण्य जागृत होने ही पुण्यम उत्पद्यते पुंसम ज्ञानम उत्पद्यते। पुण्य उत्पन्न होने पर ही ज्ञान होता है, पुण्य उत्पन्न नहीं होने पर ज्ञान नहीं होता है। आप किसी को जबरदस्त बुलाओ, क्योंकि उसका पुण्य नहीं है, वो आकर के फिर बैठेगा, गिनेगा फैन यहाँ कितना है और कैसे क्या है, फिर भाग जाएगा, उसको समझ में नहीं आया। लक्ष्य वही है। आपने जाना, अनुभव किया कि यही लक्ष्य है। भगवान भी कहते हैं सुनो, ये जो ज्ञान है वो मैं बताने वाला हूं, ये प्रतिज्ञा किया। सेकंड है अधिकारी निरूपण भी बता देते हैं। मुनि शब्द से अधिकारी निरूपण। आपको पता है शास्त्र में अनुबंध चतुष्टय है, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, ये 4 चीजें। कुछ लोग लिख रहे हैं अधिकारी मुनि शब्द से आ गया, ठीक। प्रयोजन क्या है? सिद्धि गता, सिद्धि प्राप्त करना, ये प्रयोजन। विषय क्या है? ज्ञान का भी ज्ञान है, आत्मज्ञान। और संबंध क्या है? बोध्य बोधक संबंध, ज्ञान। बोध्य बोधक संबंध माने क्या? मैं जो अधिकारी हूं और अधिकारी विषय के साथ संबंध, विषय और शास्त्र के साथ संबंध, जो ग्रंथ है। ऐसा अनेक संबंध होता है, तो बोध बौद्धिक संबंध है। ज्ञान एक मात्र संबंध, ज्ञान ही रिलेशनशिप। तो भगवान ने ये बताया। अच्छा, और थोड़ा सा पॉइंट, कुछ कुछ पॉइंट है। 13 चैप्टर में भगवान ने प्रकृति के बंधन बताया, प्रकृति के द्वारा बंधन है और उससे मुक्त होना। 14 चैप्टर में प्रकृति के गुण के द्वारा बंधन, ध्यान रखना। 13 चैप्टर में प्रकृति और 14 चैप्टर में प्रकृति के जो गुण है उसी से बंधन है। 13 चैप्टर के लक्ष्य जो प्रकृति से बंधन हुआ है उससे मुक्त कैसे होना है। 14 चैप्टर का भी लक्ष्य जो गुण से बंधन हुआ है उससे तो मुक्त कैसे होगा। कैसे मुक्त होगी? सिर्फ ज्ञान से।
ये प्रतिज्ञा वाक्य भगवान ने बताया। अब हम सेकंड श्लोक में जा रहे हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मैं तुमको इदम ज्ञानम, जिस ज्ञान की महिमा बताई। सेकंड नंबर श्लोक में ज्ञान की महिमा और फल बताते हैं। फल समझ रहे हो, क्यों हम करें, तो फल होना चाहिए। अनुदिश्य बिना मत्तोपि न प्रवर्तते, एक सूत्र है। बिना उद्देश्य से मंद भी प्रवर्तित नहीं होता है। पूछोगे प्रवचन में आप क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। हाँ? भागवत में इतनी भीड़ क्यों होती है, ना प्रवचन के बाद खाना मिलता है। मैं अभी नोएडा में भागवत कर रहा था, 3 घंटा चल रहा था, 300 लोग आ जाते थे। क्यों, हर रोज डिनर था। जिन्होंने मिशन नोएडा ने व्यवस्था किया था, पर आ जाते थे। 200 लोग पक्का आते थे, और जो 100 है वो किसके लिए आते थे आपको पता है, क्यों, लास्ट में आते थे, आधा घंटा पहले। मेरे ऊपर दया करते थे, भोजन तो करना ही, थोड़ा स्वामी जी का सुन लो, शकल दिखा दो। फल, फल मिलना चाहिए। हर हर कार्य का फल होता है, हर साधन का फल। तो इसमें फल बताते हैं, ज्ञान का फल क्या है। ऑलरेडी पहले श्लोक में बताया, सिद्ध प्रयोजन के दृष्टि से। अब ये फल बता रहे हैं क्या। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, उपाश्रित्य माने इसके आश्रय से, इस ज्ञान को आश्रय लेकर। देखो हम लोग अभी, आश्रय हमारा किसा है, विषय। आलंबन कौन है, विषय। जिसके जीवन में आश्रय भगवान हो जाएगा, प्रभु आश्रय, जिसके जीवन में केवल परमात्मा ही आश्रय है, परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति ही समर्पण रखना। और ये 2 शब्द याद रखना। जब आपको कहीं अनुकूल मिलती, आप जान रहे हो ठीक है, मैंने नौकरी किया इतने साल, बढ़िया सुंदर से बीत गया, अब रिटायर्ड है, पति पत्नी हम लोग है, बच्चे लोग अपने ढंग से हैं, सब कुछ ठीक है स्वामी जी, कहीं ना कहीं संतुष्ट तो होना ही पड़ता है। शरीर का जो है वो रोग होगा ही, तो हम ठीक है, देखा जाए ठीक है। तो जानना कि अगर हम ठीक हैं, तो एक शब्द जोड़ना, राम की कृपा है। राम कृपा, भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है। जो आप चाहते हो वो मिल रहा है, भगवान की कृपा। और जो चाहते हो नहीं मिल रहा है, मैंने चाहा कि मेरी बहू अच्छी हो, मगर नहीं मिला, तो फिर क्या करना है। राम की तो कृपा नहीं कह सकते, बहुत अच्छी नहीं मिली, वो सेवा क्या करेगी, हमसे सेवा कर रही है ना क्या। अरे वो 8 बजे निकल जाती है, फिर कहते तो माँ ऐसे ऐसे करना, वो आती है शाम को, फिर थक जाती है, हम सेवा करके चाय देते हैं। तो फिर क्या करना स्वामी जी, राम की तो कृपा नहीं, तो सोचना राम जी की इच्छा है। जो चाहते हो वो मिल रहा है, राम की कृपा है। और जो चाहते हो नहीं मिल रहा है, तो राम जी की इच्छा है। बस 2 ही चीज है, देयर इज नो थर्ड है। दो, 2 ही कैटेगरी है आपके पास, 2 कमरे हैं, या तो इसमें रहो या तो उसमें रहो। राम जी की कृपा में रहो या तो राम जी की इच्छा। आपने मन में संकल्प किया, जब चिन्मय मिशन मेरठ ने खबर दिया, आप कमेटी में भी हो,
डिवोटी हो, आपको खबर मिला, आप आए हो, आपको अच्छा लग रहा है, राम जी की कृपा है। जो नहीं आए वो राम जी की इच्छा है। बस ये सूत्र जीवन में बना दो तो अभी से जब आप निकलोगे घर में आपको तकलीफ ही नहीं होगी, क्योंकि दो ही घर है आपके पास, दो ही कमरा है। पूछ रहे थे मन है, मन के बारे में पूछ रहे थे। ये मन जो है हमारे अंदर, आप घर बना लो, राम जी की कृपा घर, राम जी की इच्छा घर, और तीसरा घर है ही नहीं, इसको बोलते हैं आश्रय। भगवान राम के प्रति आश्रय, भगवान राम शरण है, भगवान राम आलंबन है। हम अभी विषय के ऊपर निर्भर है, हमारे जो लक्ष्य को क्या है, हमारा जो विषय क्या है, वो भगवान। देखो और एक समझ लो, बहुत लोग ना, आपके भी प्रश्न हो सकता है, स्वामी जी वो जो है ना, वो गुरु दीक्षा लिया है, मंत्र दीक्षा लिया गुरु से, वो उन्हीं को ही सब कुछ मानते हैं, उसमें भगवान को भूल जाते हैं, केवल गुरुदेव के, गुरु के फोटो रख के, मूर्ति रख के वही कर देते हैं पूजा। क्या करना चाहिए? गुरु का क्या स्थान होता है, शास्त्र का क्या स्थान होता है? शास्त्र में ही बताया, जो सदगुरु है, जो असली गुरु है, खुद जैसे गुरुदेव बोलते थे, मैंने तो खुद सुना है, मैं तो 83 से सिद्धवड़ी हिमाचल आया और गुरुदेव का सुनता गया। देखो भगवान विषय है, गुरु सिर्फ माध्यम है। विषय कौन है? भगवान। माध्यम कौन है? गुरु। और शास्त्र माध्यम है। आश्रय क्या है? भगवान। इस ज्ञान के आश्रय से, हाँ, मम साधर्म्य आगता, मेरे साधर्म, शंकराचार्य कहते हैं इसका अर्थ क्या है? मेरे धर्मता, धर्म माने मेरे रूप, मेरे स्वरूप, मेरे धर्म माने मेरे स्वरूप में आ जाना। धर्म यहां पर स्वरूप ही क्या है? भगवान का धर्म क्या है? भगवान का स्वरूप, और वो हमारा धर्म है, हमारा स्वरूप है, वह सत चित आनंद स्वरूप। मैं सत्य हूं, मैं चित्त हूं, मैं आनंद हूं। मैं अपने आप को समझ लिया कि मैं शरीर हूं, मैं अपने आप को समझ लिया कि मैं मन हूं, मैं अपने आप को समझ लिया कि मैं आदमी हूं, मैं अपने आप को समझ लिया मैं पति हूं, अपने आप को समझ लिया मैं पिताजी हूं, अपने आप को समझ लिया कि मैं दादा हूं। ये स्वरूप नहीं है हमारा, ये धर्म अध्यास है, ये अध्यास आ गया। असली रूप में मेरा स्वरूप क्या है? मैं सच्चित आनंद स्वरूप, मेरे स्वधर्म आगता, ऐसे प्राप्त कर ले। ये है ज्ञान की विशेषता। ज्ञान आ गया है, प्रमाण क्या है? ज्ञान आ गया है, अभी पराकाष्ठा में बता रहा था। ज्ञान का फल क्या है? ये अनुभव हो जाना कि मैं कौन हूं। बड़े सिंपल भाषा में बहुत सुंदर बताया है, मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा अगर पुण्य हो गया ना, तो ये जो पूजा हम करते हैं ना, इसी से ही पुण्य मिलता है। मंदिर जाते हो, पूजा करते हो। अब मैं जब बता रहा था, अभी 1.5 दिन हो गया, जहां जहां भिक्षा जाते हैं, तो हम जानबूझ के ना संस्कार सिखाते हैं। तो आप लोग जानते भी हो, तो हम जान बहू बेटे को करते हैं, उनको दो चंदन सिंदूर लगाने। एक गुरु साधु आते हैं तो चंदन सिंदूर वो लगाए, फूल माला वो दे, माला वो दे, दक्षिणा भी वही दे। सीखे हो बच्चे, और बच्चे हो तो उनको संस्कार मिलेगा। यही तो गुरुदेव सिखा के गए, बाल विहार आदि। फिर बैठो, फिर प्रश्न पूछो। भोजन जब करते हैं हम ब्रह्मार्पणम करते हैं, लास्ट में फिर मंगलम करते हैं, फिर अन्नदाता सुखी भव कहते हैं, फिर अन्नदात्री सुखी भव कहते हैं, है ना? बोला अच्छा ऐसे सब होता है, हाँ तो हम भी करेंगे। तो बोले मैं लग रहा से बात करो, तुम भी करोगे तो हमारा तो काम संस्कार देना। ठीक, इससे क्या होता है ना, प्रश्न होता है उनको।
तो जब आप किसी साधु किसी गुरु का भोजन देते हो उसमें आपको पुण्य मिलता है। क्यों हम श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन देते हैं, साधु भोजन देते हैं? पुण्य मिलता है। और पितृपुरुष उनके थ्रू से भोजन करते हैं। बातें नियम है। सारा महीना पितृपुरुष लोग नीचे आते हैं। हम जैसे जैसे व्यवहार करते हो हमको देखते भी है, आशीर्वाद देते हैं। ये नियम है। तो संस्कार पड़ता है। ये जितने भी हम संस्कार कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल बताया, मंदिर पूजा आदि, इससे आपको एक गुरु ढूंढ देता है। जानना कि आपके कोई गुरु के पास चले गए, कोई प्रवचन में चले गए, तो जानना कि ये इसका फल मिल गया। ये सब पूजा कर गुरु के पास जब गए तो गुरु एक शब्द दे देता है। पावरफुल गुरु अगर हो तो बोल देता है, ओ हम, मैं कौन हूं विचार करो, हु आर यू। अब रमन महर्षि जीवन में कोई भी आता है तो मतलब हु एम आई, इनको है तुम कौन हो सोचो। निसर्ग दत्त बॉम्बे के थे, वो तो डायरेक्ट तत्वमसी बोलते थे। इनकी भाषा है हु एम आई, इनको है, और उनके हैं तत्वमसी। कुछ भी हो, एक ज्यादा खचपच मत कर, जरा सुनो तत्वमसी बस। किसी किसको झकझोर कर देता है। अगर अधिकारी है, कपूर हो, आग लग जाती, और गीला लकड़ी हो तो आग भी बुझ जाती, लग जाता है वो। को हम नंबर वन। तो वो सोचता है अरे गुरु ने कहा कि को हम, तो फिर अरे मैं तो अपने आप को दे ओ हम। तो सेकंड है दे ओ हम। जो लिखना चाहता है लिखो, या तो माइंड में रखो। फर्स्ट है को हम, मैं कौन हूं, हु एम आई, गुरु का वाक्य। शिष्य समझता है, अनुभव करता है, मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूं, देहो हम समझ रहा हूं। देहो हम से ही आगे मैं पुत्र हूं। ये देह का ही एक्सटेंशन काउंटर है। फिर जब शादी कर देता हूं, पति हो हम, पत्नी हो हम। फिर बच्चा पैदा होता है तो पिता हम, माता हम। फिर बच्चे के बच्चा हो जाता है, दादा हम, दादी हो हम। फिर झगड़ा हम, झगड़ी हो हम। ये सब चलता रहता है। वो मेन हम कौन है, देह, उसी से ये सब आ जाता है। तो गुरु ने कहा कि तुम सचमुच देह नहीं हो। फिर थर्ड आ जाता है, हाँ न देहो हम। फर्स्ट क्या था, अब बोलो तो सही, वो। सेकंड क्या है, देहो हम। जो विचार करता है वो भी पुण्य चाहिए। विचार करने के लिए 15 20 25 साल लग जाता है, 50 साल लग भी जाता है। आप कपूर हो कि आप गीला लकड़ी हो। कदली स्तंभ, कदली स्तंभ मालूम है? अरे केला के जो खंबा है उसको जलाना चाहोगे, अरे पटाखा जलाना चाहोगे जल जाएगा। केले के खंभों को भी जलाना चाहोगे तो क्या होगा, आग ही बुझ जाएगी। ठीक। तीसरा में आ गए, क्या, न देह। फिर गुरु एक और एक दे देते अध्यास, उसको बोलते हैं धर्म के अध्यास, अनुष्ठान दे देते हैं। अरे सोचो, दासो हम, तुम भक्त हो, तुम दास हो। इससे क्या होगा, अहंकार नहीं रहेगा, विनीत बनोगे, विनम्र होगा, समर्पण होगा। देखोगे जीवन धन्य हो जाता है। सिर्फ कोई एक वृत्ति रख लेता है कि मैं दास हूं। हनुमान जी ने तो यही रखा है, दासो हम। को हम से शुरू हुआ, सेकंड पहुंचे देहो हम, देन अनुभव किया न देहो। फिर डेवलप और आगे विकास हुआ। यही विकास है। ये तो सब कहते हैं ना विकास विकास, ये सब बाहर के विकास। जब तक अंदर के विकास नहीं होगा वो बाहर का विकास नष्ट करा देगा। देखो देश में सब क्या हो रहा है। खुद अमेरिका में क्या हो रहा है, तारीफ के नाम पर, विकास के नाम पर।
पता है, मैंने बताया था कि आपको जितने भी हमारे धर्म जो 12 महीना 13 पर्व है, कहीं ना कहीं हमारा जो भारतवर्ष में फंक्शन होता है, उसी दिन जो अत्याचार, जो डकैती, जो खराब कम होता है। क्योंकि करने में मनुष्य डरता है उस दिन। आज रामनवमी है, राम तो इतने बड़े आदर्श है, मैं क्यों करूं? ये है हमारे धार्मिक भावना के पीछे रहस्य। वो नहीं कराएगा, करवा देगा, सोचो। और वहां कुछ है ही नहीं फंक्शन। जानबूझ के अभी वो नया नया निकल रहे हैं, डटर्स डे, मदर्स डे, किस डे, चॉकलेट डे, वो डे, पता नहीं क्या क्या सब डे निकल रहे हैं। क्यों? उनके पास डे है ही नहीं है, सब नाइट ही नाइट है। हमारे पास तो डे ही डे है। समझ में आ रहा है? दासो, एंड लास्ट में दा हट गया, क्या बचा? वाह, ये लास्ट। सो एक सुंदर कथा है। एक सन्यासी है, शंकराचार्य सन्यासी, वो घूमते घूमते वृंदावन में पहुंच गए। तो वृंदावन में राधे राधे कहना है, वृंदावन में रहना है तो बोलना है राधे राधे। तो वो स्नान कर रहे थे यमुना नदी में, बोल रहे सोहम सोहम सोहम। तो एक वैष्णव आए और बोले, एक सन्यासी, मायावादी, यहाँ वृंदावन है ये, इसमें सोहम सोहम नहीं, दासोहम दासोहम करना। वो हंसने लगे, कहते तुम्हारा जो कृष्ण है ना, हाँ, वो चोर है। हट, कृष्ण को चोर कहते, मैं क्या कहता हूँ? वो तो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि चौर अग्रगण्यम श्लोक लिखा है। ब्रजेक नंदनम नवनीत चोरम, गोपांगनानां तो नुपुर चोरम, राधिकया तो हृदयस्य चोरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नतोस्मि। बोल कन्हैया माखन लाल चोर के। तो बोले तुम्हारे ही वैष्णव ने लिखा है, कृष्ण कौन है? चोरों का भी सरदार है। तो क्या हो गया ना, मैं दासोहम दासोहम कर ही रहा था, एक दिन मेरे कमरे में आया कौन? कृष्ण। तो सब ढूंढने लगे, उनकी आदत है माखन चोर, कपड़े चोर। तो देखा कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो देखा कि मैं दासोहम दासोहम कर रहा था, वो दा हटा लेके चले गए। जिस दिन से दा लेके चले गए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो बताओ, गलती मेरी कि तुम्हारा है, कृष्ण का है? जीवन में भी दासोहम करना है, और अल्टीमेटली दा हटना चाहिए। तो बचेगा क्या है? सिद्धि गता, साधर्मम आगता। यही सोहम ही स्वधर्म है। हम अपने आप को हम नहीं जानते, देहोम समझते हैं। इसलिए साधर्म आगता, अर्थात मैं सोहम, मैं वही परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि से और छोटा है सोहम। ये प्राप्ति, ये फल है। और उससे कहते हैं स्वर्ग सृष्टि होने पर भी वो उत्पन्न नहीं होता है, सृष्टि होने पर भी फिर जन्म नहीं लेता हो। कौन? जो मुनि लोग हैं, जो ज्ञान, अर्थात हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो जन्म मरण चक्र और नहीं आएगा, सृष्टि होती रहेगी, हम उससे दूर है। और प्रलय में दुख नहीं होगा। प्रलय में दुख होता है, प्रलय में कष्ट होता है, दुख होता है, नाश का भय होता है, अभिनिवेश रहता है, मृत्यु का भय रहता है, तो वो नहीं रहेगा। ये है फल, ये है ज्ञान की महिमा। दुख से वो परे हो जाता है। दूसरा में बताया। अब तीसरे में क्या बता रहे हैं, देखिए। भगवान ने कहा कि ज्ञान के बारे में जानना है। हाँ, वो जो परमात्मा है, वो निर्गुण निराकार परमात्मा,
ठीक। और मैं तो एक जीवात्मा हूं ना स्वामी जी, या अर्जुन बोलेगा मैं तो जीवात्मा हूं, इसीलिए तो दुखी हूं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा सोच रहा हूं, क्योंकि मम एते अहम एते सब इस दुख में मैं पड़ा हूं। मम एते अहम एते, अहम माने मैं, उनका, और वो मेरे, ये दो याद रखना। संस्कृत अगर याद नहीं है हिंदी याद रखो। मम एते, ये लोग मेरे, फर्स्ट नंबर वन, वे लोग मेरे, यही दुख हुआ उसे अर्जुन को, ये मेरे। और सेकंड, मैं उनका, अहम एतेषाम, मम एते अहम एतेषाम, शंकराचार्य के भाष्य है, शंकराचार्य के शब्द है, सेकंड चैप्टर के भाष्य में बता रहे हैं, यही अर्जुन के दुख के कारण है। तो ऐसे कब होगा कि प्रलय में दुख नहीं होगा और सृष्टि में फिर सृष्टि नहीं होगा ना? सृष्टि तत्व को ठीक से जानो, सृष्टि और प्रलय दोनों को अच्छी तरह से जानो, देन तुम उससे अलग है समझ सकते। ठीक है, बताइए। तो भगवान तीसरे नंबर में सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। ये शैली देखना भगवान की, समझ में आया? पहला दिन में आपको टोटल शास्त्र के 14 चैप्टर के जो सब्जेक्ट है, जो गुण है, वो सब बताया, उसका अलग 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 डिसेक्शन किया। कल थोड़ा सा शुरू कर दिया था, और आज डिटेल कहा। भगवान प्रतिज्ञा वाक्य में ज्ञान को श्रेष्ठ बोलते हैं, ज्ञान प्राप्त करना लक्ष्य है, गुण लक्ष्य नहीं है, गुण एक साधन है। फिर भी अभी बताएंगे, चौथा नंबर 5वां नंबर श्लोक से गुण के बारे में 19 तक बताए, 19 श्लोक, फिर उसके बाद आगे टॉपिक लेंगे। मगर मालूम होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, गोल इन लाइफ मालूम होना चाहिए। 14 चैप्टर का विषय क्या है, 14 चैप्टर में भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो फर्स्ट श्लोक में प्रतिज्ञा वाक्य दिया है, वो याद रखना, उसको बोलते हैं प्रतिज्ञा वाक्य। ज्ञानिनम ज्ञान, ज्ञानानम ज्ञान, उत्तम ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, सेल्फ नॉलेज है, अध्यात्म विद्या है, उसका, उसकी महिमा, उसके प्रयोजन, उसके अधिकारी सब बता दिया। फर्स्ट सेकंड में फल बताया कि ज्ञान हो जाने पर अपने आप को जब हम आत्मा समझते हैं, सृष्टि में फिर वो जन्म मरण चक्र में नहीं आता है। कारण ये दुख का कारण क्या है संसार में? संसार लक्षण किम, शंकराचार्य, मानना पड़ेगा, शंकराचार्य की बुद्धि जैसा आज तक संसार में हुआ ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी जब प्रेयर करते हैं, पता है वो कैसे प्रेयर करते हैं? कहते, बुद्धि मुझे, ओ गॉड बुद्धि दीजिए शंकराचार्य जैसा, मुझे प्यार दीजिए चैतन्य महाप्रभु जैसा, मुझे बॉडी दीजिए मोहम्मद जैसा। मोहम्मद के स्ट्रॉन्ग बॉडी था, इसलिए वो खड़ग लेकर के युद्ध करते थे, इसलिए मुसलमान लोग युद्ध ही करते रहते। स्वामी विवेकानंद जी के प्रेयर में ऐसे शंकराचार्य की बुद्धि जैसे आना चाहिए, उनकी बुद्धि बहुत तेज। कहते संसार क्या है पता है ना? क्या? कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण ही संसार है। तुमने मान लिया कि मैं करता और भोगता हूं, यही संसार है। और ये संसार कुछ नहीं है, गलत है, तुमने बनाया। क्या? ये सब जगत है, तुमने संसार बनाया। कैसे? जगत प्लस MYNESS, माइनस, माइनस माने माइनस नहीं, प्लस माइनस गणित वाला नहीं, MYNESS अर्थात मैं और मोर तोड़ते माया। जगत को जब तुमने एक सील बना दिया ये मेरा है, बस वही संसार बन जाता है। पंचदशी में कहते हैं भगवान ने स्त्री बनाई, और उस स्त्री को जब कोई विवाह कर देता है तो वो स्त्री पत्नी बन जाती है। फिर ससुर की दृष्टि से बहू है, पिताजी की दृष्टि से मेरी बेटी है, बच्चा जब होता है मेरी माँ है।
सांस की दृष्टि से बहू है जो पसंद नहीं है। जिसके बिना सांस नहीं ले सकते उसको सांस कहते हैं। एक घर में एक भिखारी गया और भिखारी जाकर के मांगा कुछ। बहू ने बता दिया कुछ नहीं है। उसका भाव है मेरा यहाँ गवर्नमेंट नहीं चलता है, गवर्नमेंट कोई दूसरा मेरे ऊपर है। वो नहीं बताया कुछ नहीं है। वो वापस आ रहा था, उधर सांस बैग में घुस ले गई। क्या हुआ, कौन हो तुम? ना मैं भिखारी हूँ माता जी। क्या हुआ? वहां एक माता जी निकले, वो बोल रहे कुछ नहीं। अरे इधर आओ। उसको अच्छा लगा कि कुछ मिलेगा। अंदर गई, बैग रखी और खड़ी हुई जैसे खड़े होते हैं सांस लोग। बोले बोलो। तो बोले मां जी कुछ भीख दे दो। कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। तो बोले वो तो उसने कहा है, इतना भी कहने के लिए उसका अधिकार नहीं है, वो हम बोलेंगे। ये सब क्या है? ये हमने सब उपाधि मर दिया, पोष बना दिया कि मैं सास हूं, मैं बहू हूं, मैं पुत्र हूं। असली रूप में मैं ब्रह्म हूं। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार। संसार भगवान ने पैदा नहीं किया, जगत भगवान ने पैदा किया। हमने बनाया संसार। पंचदशी में तो कहते हैं गलत है, कौन बनाया जगत ना। जगत अपने आप में कोई भी दुख नहीं देता है, जगत को अनुभव कर ही नहीं सकते हो। जब जगत को तुमने मन के दृष्टि से ले लिया, वो ही जीव सृष्टि हो जाता है और वो ही संसार बन जाता है। बिना मन से तुम जगत को अनुभव कर ही नहीं सकते। पावरफुल, ठीक है। ये सब हमने बनाया। कहते ये जो जन्म मरण है, तुम जो अरिस्टोटल अरस्तु मालूम है, उसके गुरु जी का नाम पता है कौन? प्लेटो। सक्रेटिस। हाँ प्लेटो, प्लेटो से फिर सक्रेटिस का है। अरिस्टोटल, प्लेटो, देन सुकरात बोलते हैं हिंदी। तो सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी थे, ग्रीस एथेंस के दार्शनिक थे। प्लेटो जैसे आते थे, सब लोग आते। एक आदमी आया, कहा कि मेरा ये दुख है, मुझे ऐसे बोलते हैं मेरे को, सब उसने अपना कहने लगा। सुकरात ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, ऊपर फ्लोर में उनका किचन बेडरूम आदि पत्नी काम करते थे। देन जानबूझ के कहा कि इधर आओ। तो एक खड़ा कर दिया कमरे के बाहर। बस 2 मिनट के बाद पत्नी ने क्या, कूड़ा कचरा फेंकना था, फेंक दिया इसके ऊपर ही। बोले क्या हुआ? अरे उन्होंने तो कूड़ा कचरा फेंका। हाँ, तुम वहां खड़े ही थे इसलिए तुमको लगा, मैं नहीं खड़ा था इसलिए मुझे नहीं लगा। बस तुम जब शरीर के ऊपर रहोगे, तुम जब शरीर रूप कूड़ा के स्थान पर रहोगे तो कूड़ा ही आएगा। आप एग्जाम्पल समझ रहे हो ना? आप अगर शरीर में रहोगे, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं सास हूं, मैं बहू हूं, तो आपको तो दुख आएगा। अगर थोड़ा सा ही सोचोगे कि मैं आत्मा, जन्म मरण चक्र से मैं परे हूं, ये कब संभव है? स्वधर्म आगता। अब इसको, सृष्टि जो भगवान ने बनाया उसको जानना चाहिए। जगत जो बनाया, तो भगवान यहाँ कहते हैं तीसरा नंबर श्लोक में, क्योंकि भगवान के बड़ा आइडिया है। मैं गुण के बारे में बोलूंगा, ये गुण कहाँ से उत्पन्न होता है। तो जब मैं नहीं बताऊंगा तो अर्जुन को कैसे पता चले? और अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को पता होना चाहिए ये गुण होता कहाँ से, गुण आया कैसे। तो इसीलिए पूरा सृष्टि तत्व एक ही श्लोक में बता रहे हैं। जो वेदांत में, सांख्य दर्शन में सृष्टि के बारे में इतने विशद वर्णन है, विशद व्याख्या है, विशद विवरण है, इसको उन्होंने सुंदर कैप्सूल सूत्रात्मक में बताया। उसको देखते हैं। जो थोड़ा सा डेप्थ में नहीं जाए वो समझ में नहीं आएगा उसको क्या शब्द है क्या है। ईशा मम योनि महत् ब्रह्मा
तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ऐसे शब्द मैं बोलूंगा मैं समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन के सिद्धांत को बोलूंगा तभी कर लाऊंगा। माइंड में चार्ट रखो। फर्स्ट है निर्गुण निराकार परमात्मा, उनके पास एक सब माया प्रकृति। आपने एक किताब बनाई थी ना जो मेरे से सिग्नेचर था, उसमें आपने रखा है ये निर्गुण सगुण ये सब है, मुझे याद है, मैंने भी पहले भी बताया था। इसको ठीक से समझो। जो निर्गुण निराकार परमात्मा, उनके पास एक अनिर्वचनीय शक्ति है, उसको कहते हैं माया, उसको कहते हैं प्रकृति। माया तो प्रकृति विद्धि माइनम तो महेश्वर। क्लियर हुआ? निर्गुण निराकार परमात्मा, उनके पास माया प्रकृति है, जब वो धारण करते हैं तुरंत बन जाते हैं ईश्वर। निर्गुण निराकार शब्द को चयन देखना, निर्गुण निराकार ब्रह्म, ब्रह्म है निर्गुण, तीन गुणों से परे, निराकार कोई आकार नहीं है। मगर जब सगुण बनते हैं, ईश्वर बन जाते हैं, माया को धारण करते हैं, वो बोलते हैं सगुण निराकार। ईश्वर भी आकार नहीं है, निराकार है, मगर तीन गुण है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण, वो है सगुण निराकार ईश्वर। ईश्वर से अर्थात प्रकृति को धारण किया। प्रकृति के दो अंग होते, अच्छा तो तीन है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण। तो जो तमोगुणात्मिका है वो जगत के उपादान कारण है, और जब सत्वगुणात्मिका, जिसको विद्या माया कहा गया है रामचरितमानस में, वो है निमित्त कार। कठिन हो रहा है क्या? मैं बता देता। एक घड़ा है, वेदांत ना, मिट्टी घड़ा एंड रज्जु सर्प के बिना वेदांत चल ही नहीं सकता, वो ही हमारी खुराकी है। हम जितना बोलेंगे उतना हमको खाना मिलेगा, ये वेदांत है। ये दोनों एग्जाम्पल के बिना चल नहीं सकता। घड़ा, अब ये एक गांव में ना, वो एक मेरे जैसे साधु एक महीना प्रवचन दिया मॉर्निंग मॉर्निंग, तो मिट्टी घड़ा मिट्टी घड़ा मिट्टी घड़ा। तो उसके जो बेटा है वो माँ को छोड़ देता था। माँ बोले ये साधु के पास घड़ा नहीं होगा, तुम कल एक घड़ा दे देना। हमेशा घड़ा 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 बोलते रहे। ऐसे मत समझना, मिट्टी है उपादान कारण, घड़ा है कार्य, हर कार्य के कारण रहेगा। तो घड़ा एक कार्य है, इसका उपादान कारण मिट्टी है, उसका निमित्त कारण कुंभार है। तो यहां घड़ा में दो कारण अलग अलग है, उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण कुम्हार है। और एक चाक होता है जो घूमता है, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल, हाँ साधन कारण, ठीक, इंस्ट्रूमेंटल कॉज, यांत्रिक कारण। मगर जगत को जब बनाते हैं ना, वो इंस्ट्रूमेंटल कॉज जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही निमित्त कारण, खुद ही उपादान कारण। तत्सृष्ट तदेवान प्राविशत, तैत्तिरीयोपनिषद। खुद बनाते हैं और खुद आ जाते हैं। जब वो प्रकृति के तमो अपने रखते हैं, उपादान कारण, जब प्रकृति के सत्व गुण पकड़ लेते हैं, निमित्त कारण, वो एक ही है। तो सेकेंड स्टेज ईश्वर के बाद जो स्टेज है हिरण्य गर्भ। अब ये टॉपिक आने वाला है जो श्लोक में, हिरण्य गर्भ शब्द क्या है? देखो मैं आपको ना, जैसे बच्चे लोगों को बैठा बैठा करके खिलाते हैं ना, वैसे ही मैं आपको बैठा बैठा करके खिलाता हूँ। खाते खाते सो जाओ अलग बात है। ये जो हिरण्य गर्भ है, क्यों नाम दिया है हिरण्य गर्भ? क्योंकि प्रकृति अव्यक्त है, ईश्वर अव्यक्त है। समस्ति कारण शरीर उपहित चैतन्य को ईश्वर कहते।
ये उसी से जो व्यक्त होना शुरू होता है ना, अंकुर आता है। अंकुर समझ रहे हैं? माँ लोग करते हैं ना वो जो मूंग का, और जो अंकुर आ जाता है, आप भिगा देते हो फिर कपड़े में रखते हो, तो एक दिन में ही आ जाता है अंकुर। इसे हिरण्य गर्भ, अर्थात गर्भ, जैसे मुर्गी अंडा दे दिया और अंडे के ऊपर बैठता है, वो अंडा लाल होता है, गर्भ तैयार हो गया अभी अंडा फूटने के लिए। तो हिरण्य गर्भ से ही बनता है सारा जगत। हिरण्य गर्भ। अभी शब्द देखो, योनि महत ब्रह्मा। महत को, हिरण्य गर्भ को ही महत तत्व कहते हैं। ठीक से समझो, फिर मैं श्लोक में आऊंगा, पहले इसको समझ। हिरण्य गर्भ शब्द वेदांत का है, वेदांत यूज करता है, वेदांत का शब्द है जो चेतन प्रधानता। और सांख्य दर्शन महत्त्व जड़ प्रधान, सेम चीज है। ये महत्त्व कहता है, ये हिरण्यगर्भ कहता है। तो महत्त्व से महत शब्द आया, महत ही महत्त्व, महत जो हिरण्यगर्भ। और ऊपर ब्रह्म है और बीच में कौन है? प्रकृति है। समझ में आ रहा? याद लिखो, ब्रह्म, प्रकृति, महत्त्व, ये तीन स्टेज है। ब्रह्म निर्गुण निराकार, प्रकृति जो ईश्वर है प्रकृति, और ये महत्त्व। ये महत शब्द और ब्रह्म शब्द दोनों जोड़ोगे तो प्रकृति के लिए यूज होगा, इसलिए महत ब्रह्म इजिकल टू प्रकृति। समझ में नहीं आया तो फिर आपको मैं फिर नर्सरी में मैथमेटिकल क्लास में बैठाना पड़ेगा, तभी आप समझ में आएगा। पहले ब्रह्म है, मेरा हाथ देखो, ये ब्रह्म है और ये प्रकृति है और ये महतत्व है। तो ब्रह्म से ही प्रकृति बने, तो ब्रह्म प्लस महत, इधर शब्द और इधर शब्द, नीचे शब्द, दोनों जोड़ा, ये बन गया प्रकृति। तो महत ब्रह्म इज इक्वल टू प्रकृति। कुछ समझ में नहीं है ना? मान लो, धर्म उसी को कहते हैं जो मानकर चलता है, विज्ञान उसी को कहते हैं जो चलकर मानता है। मान लो, अभी समझ, बुद्धि तेज नहीं है तो श्रद्धा कर लो। प्रकृति कहते हैं, ये जो प्रकृति है महत ब्रह्म मेरी योनि है। योनि माने कारण है, देखा, उपादान कारण, मेरे ये उपादान कारण है और मैं निमित्त कारण हूं। तस्मिन अहम गर्भम दधामि। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पुत्र उत्पन्न होने के लिए पति का वीर्य माता के गर्भ में धारण होता है, एग्जाम्पल से शिष्य समझ सकता है। इसी प्रकार परमात्मा जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की शक्ति प्रकृति में आती है, उपादान और निमित्त कारण एक हो जाता है, उसी से ये जगत बन गया। तो प्रकृति, ब्रह्म, प्रकृति, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ के ब्रैकेट में महत्त्व लिखो, और ये महत्त्व से फिर सृष्टि शुरू हो जाता है। क्या है कि अहंकार तीन बोल के मैं जाता हूं। सात्विक अहंकार, उसको बोलते हैं वैकारिक अहंकार, उससे बने सात्विक चीजें, अंतःकरण, देवता आदि। राजसिक अहंकार, उसको बोलते हैं तेजस अहंकार, प्राण, पंच प्राण और कर्मेंद्रिय आदि बनते हैं। और तामसिक अहंकार से अपंचीकृत पंच महाभूत बनते हैं, पंचीकरण हो जाता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हो जाते हैं। उससे ये विराट जगत हो जाता है, जिसमें चार प्रकार के प्राणी हो जाते हैं, उद्भिदज, जलज, स्वेदज एंड जरायुज, फिर अंडज। इस प्रकार के सृष्टि हो जाते हैं। ये कहते हैं संभव सर्वभूतानां। सर्वभूतानां माने यही सर्वभूत, जलज, अंडज, ये सब देखो, एक ही श्लोक में सब कुछ डाल दिया। पूरा सृष्टि, सांख्य दर्शन के सृष्टि तत्व, वेदांत दर्शन के सृष्टि तत्व। तो अतः ततः सर्वभूतानां संभवः भवति, अर्थात भोग के साधन, भोग के आयतन, भोग का क्षेत्र, सब कुछ ईश्वर ने बना दिया।
ये जो प्रकृति अर्जुन बनाया ना, हाँ, इस प्रकृति के पास ही गुण है। अच्छा, तो अभी चौथा नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं देखिए। समस्त भूत जो बारे में बताया, कैसे निश्चय कर सकते हैं कि देवादि शरीर विषयों के किसी अन्य कारण से भी तो हो सकती है? कहते हैं नहीं, मैं ही निमित्त कारण और प्रकृति उपादान कारण। इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीज प्रदपिता। कौन्ते, तेरी माँ कुंती बहुत परम भक्त है, इसलिए सुनो ठीक से। सर्वयोनिषु यह मूर्तय, जितनी योनियां हैं, कितनी योनियां हैं? मुख्यतः चार है जो मैंने बताया, उद्भिदज, जलज, अंडज, जरायुज। फिर एक बीच में स्वेदज भी है, पांच माना जाता है। ये हो गया योनिया। वो भोग आयतन है। फिर भोग क्षेत्र क्या है? 14 लोग है। ऊपर भू भुव स्व आदि 7 लोग है। फिर नीचे है अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। 7 में 14 लोग को कहते हैं ये भोग क्षेत्र है। ये सब जो बन गया ना, मूर्तय, मूर्ति। अभी दुर्गा पूजा है ना, मूर्ति अर्थात आकार वाले। खुद भगवान कौन है? निर्गुण निराकार, और उन्हीं से ही सब कुछ बन गया है। ये मूर्तय संबंध जो बना है, उसमें महत ब्रह्म माने अगेन प्रकृति, महत ब्रह्म ईश्वर प्रकृति, वो योनि है, कारण है, वो आधार है। और मैं कौन हूं ना? मैं वीर स्थापन करने वाला पिता। जो तीसरा नंबर श्लोक में कहा था ना, उसी को यहाँ रिपीट कर रहे, समझने और क्लियर कर रहे। ठीक, अब हम प्रकृति के बारे में थोड़ा सा समझा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट वैसे गुण के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? अब देखो 5 नंबर में बोल दिया, शुरू कर दिया। सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्यन्ते महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। 5 नंबर श्लोक से लेकर के 19 श्लोक तक जो बताएंगे उसको बोलते हैं गुण मीमांसा। बड़ा इंटरेस्टिंग, मीमांसा। 4 प्रकार के मीमांसा में कल बताऊंगा। तो अभी गुण मीमांसा, गुण के बारे में, प्रकृति से ही उत्पन्न है। जो प्रकृति है, सारा जगत बना है, उनके पास गुण है। 3 शक्तियां हैं उनके पास, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, उसको बोलते शक्ति। और गुण है 3, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो समष्टि के रूप में है, और हम जब जन्म हो जाते हैं व्यष्टि रूप में भी। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न गुण है, और देह में ये रहता है, और ये भी बांध लेता है। अच्छा, हाँ, कैसे बांधता है, किस प्रकार के काम करता है, रिसेक्शन क्या है, व्यवहार क्या है, कौन गुण कब प्रधानता होने से क्या होता है, सब डिटेल 6 नंबर श्लोक से 19 तक वो हम कल देखेंगे। ठीक है, इन नट्सल हमने देखा भगवान उत्तम ज्ञान बताने के लिए नंबर 1, नंबर 2 श्लोक में बताया, फल बताया, प्रयोजन बताया, अधिकारी भी बताया, और सृष्टि के बारे में बताया। जो प्रकृति का एक रोल, वो प्रकृति कौन है, उन्हीं की ही अनिर्वचनीय शक्ति है। वो कैसे काम करती है प्रकृति, उनका रोल क्या है, परमात्मा का रोल क्या है, ये 1-2 श्लोक में बता दिए, 3 और 4 में। फिर 5 में जो गुण है उसको बता रहे हैं। फिर आगे हम लोग हमारे अंदर जो माइक्रो है, जो पर्सनालिटी है, हमारे अंदर ये गुण कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो हम कर लेंगे।
अच्छा है ना? अच्छा है कि नहीं है?